ओमान में इन दिनों एक खबर चर्चा में है, वो ये कि ओमान की पहली टायर रिसाइकलिंग यूनिट भारत की सहायता से लगाई जा चुकी है। लेकिन भारत में किसी भी मीडिया हाउस ने इस खबर पर बात नहीं की। ओमान आने वाले समय में भारत के लिए और बड़े रास्ते खोल सकता है। मुख्य खबर ये है कि ओमान पहली बार टायर की रिसाइकलिंग स्टार्ट करने जा रहा है और ये सब भारत और भारतीय कंपनी की वजह से संभव हो पाया है। ओमान में इस प्रोजेक्ट को जिस भारतीय कंपनी ने स्थापित किया है, उस कंपनी का नाम टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इस रिसाइकलिंग यूनिट को सल्तनत ऑफ ओमान के लोकल पार्टनर डॉक्टर हिलाल नसीर मंसूर अल रवाही के साथ स्टार्ट किया गया है और हर साल इस यूनिट में 6000 मीट्रिक टन टायर को रिसाइकलिंग किया जा सकेगा। ओमान खुद स्टील का एक बहुत बड़ा आयातक है और टायर रिसाइकलिंग से बहुत अधिक स्टील प्राप्त की जा सकती है। इस प्लांट की वजह से ओमान अपने स्टील के आयात को कुछ % तक कम कर पाएगा। इसके अलावा ओमान में लोकल टायर मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल की सप्लाई भी दी जा सकेगी, लेकिन केवल भारत के लिए इसमें ओमान ने कुछ डिस्काउंट दिया है। ओमान ने यूज्ड टायर पर रोक लगा दी। इस स्थानीय मैन्युफैक्चरर को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हर साल ओमान 40 से 45 हजार टन यूज्ड टायर का जनरेट करता है। अभी तक इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसे टायर दूसरे देशों को निर्यात कर दिए जाते थे, जहां पर ये टायर रिसाइकिल किए जाते थे और फिर दूसरे देश इनसे बने रॉ मटेरियल को निर्यात करके पैसा कमाते थे। भारत का नाम भी इस सूची में शामिल था, लेकिन ओमान ने भारत के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई पर रोक न लगाने की बात कही है। टायर की रिसाइकलिंग से निकली रबड़ को भारत को निर्यात किया जाएगा, जिससे भारत को भी अपनी रबड़ सप्लाई सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत की सहायता से बनी इस यूनिट से ओमान नए बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है। जहां अभी तक ओमान यूज्ड टायर का निर्यात करता था, वहीं अब पुराने टायर की रिसाइकलिंग हब बनने की तैयारी ओमान कर चुका है। अब इससे भारत अपने लिए रबड़ का सप्लायर तो खड़ा कर चुका है, इसके अलावा भारत को ओमान से और प्रोजेक्ट मिलने के रास्ते खुल चुके हैं। टायर की रिसाइकलिंग के अलावा रॉ मटेरियल की एबिलिटी की वजह से भारत के टायर मैन्युफैक्चरर ओमान में अपनी उत्पादन यूनिट स्थापित कर सकते हैं। भारत और मलेशिया यूज्ड टायर के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं और एक बड़ी संख्या में पुराने टायर की रिसाइकलिंग इन देशों में होती है। वहीं भारत 10 बड़े टायर मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में आता है और आज के समय में 175 से अधिक देशों को भारत में उत्पादित टायर निर्यात होते हैं। कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्राउंड मौजूद है और ओमान की रिसाइकलिंग यूनिट इन टायर को निपटाने का सबसे बड़ा रास्ता है। अच्छी बात यह है कि टायर रिसाइकलिंग मशीनरी का भारत में काफी बड़ा हब उपस्थित है। एक रिसाइकलिंग यूनिट को लगाने के लिए भारत को किसी भी देश पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओमान की इस प्लांट को भी भारतीय मशीनरी से लगाया गया है। पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनी को दूसरे देशों के मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसका एक ही कारण है मेक इन इंडिया। अगर आप भी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।